तो अब हम लोग पाइथन में अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो या रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस कर रहे हो, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल से प्रोग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं हम लिखते हैं x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है 10, मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सिंपल सा लिखते हैं इफ। ठीक है, तो ये इफ का मतलब क्या है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगर, या ये तो इफ क्यों लिखा जाता है, ये हो तो क्या हो, ऐसा, राइट। तो इफ होता है, इफ के अंदर एक कंडीशनल ब्लॉक होता है। ठीक है, ये कंडीशनल ब्लॉक होता है इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कंडीशनल ब्लॉक कि अगर x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे एक हम ये लगाते हैं सेमी कोलन। ठीक है, या सॉरी कोलन, और इसके बाद जैसे ही एंटर किया तो आप देख लो जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो थोड़े से गैप पे आ गया है। कैन यू सी, उसका थोड़ा सा इंडेंट आ गया है इधर साइड से, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखो थोड़ा सा गैप आ गया। अगर हम यहाँ से कुछ लिखेंगे तो ये हल्का सा इंडेंट के साथ आएगा, इसे इंडेंट बोलते हैं, गैप बोल लो। ठीक है, एक टैब सा जुड़ गया। अगर यहाँ पे लिख रहे थे तो देखिए यहीं से लिख रहा था ना, एकदम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट से कोई मार्जिन नहीं था। ठीक है, इधर थोड़ा लेफ्ट से मार्जिन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फिर से हमने अगर लिखा इफ, फिर इफ के आगे एक ब्रैकेट में हम कंडीशन लिख ले रहे हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे ऐसा हमने कोलर लगा के एंटर किया। ठीक है, ये ब्लिंक करने लगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, फिर हम बाहर आ जाएंगे और लिखेंगे एल्स। भाई अगर ग्रेटर देन नहीं है तो कुछ तो होगा, तो हम कहेंगे लेस देन, एक बात। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, इसका नाम लॉजिकल रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। पूरे के कोड के पहले हम लोग सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट करते हैं, तो रन करेंगे तो वो लिख के दिखा देगा कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, पर अगला कंडीशन आता है कि अगर ये जो आपने लिखा है ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो पाइथन क्या करेगा, ये आपने नहीं बताया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स कोलन, और जैसे एंटर दबाएंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक टैब देके, फिर उतना ही टैब देके लिखना है, प्रिंट x इज नॉट ग्रेटर देन y। अभी हम ये लिख रहे हैं लेस देन वेस देन, तो हम नहीं बोल सकते कि है कि नहीं, पर एटलीस्ट ये हुआ तो ये है, ये नहीं हुआ तो ये है। अब यहाँ से मान लीजिए हम x की वैल्यू जो है वो अपने से बदल देते हैं, मान लो y की वैल्यू 110 कर देते हैं। अब अगर इसको रन करते हैं तो आएगा x इज नॉट ग्रेटर देन y, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि x की वैल्यू अब नहीं है y से बड़ी। अब हम बार बार यहाँ मैनुअली कर रहे तो एक यहाँ पे, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था, हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर इनपुट ले लेते हैं, इंटीजर, और फिर इनपुट, और हमने कहा एंटर एक्स, ये बंद किया।
और सिंपली इसी को कॉपी कर लेते और कहा इंटीजर y। इस तरह से हमारा बन गया प्रोग्राम। रन किया, एंटर x, यहाँ पे वो कह रहा है, तो हमने जैसे ही x की वैल्यू लिखी मान लीजिए 15, y की वैल्यू लिखी 15, तो गलत हो गया ना। देखो ऑब्वियसली बात तो सही है कि x y से ग्रेटर नहीं है, पर ऐसा हो सकता है एल्स x इज लेस देन y, मान लो लिख दिया। तो इसके लिए क्या होता है, पाइथन में हम लोगों को प्रोग्राम करना पड़ता है कि एक यहाँ पे एलिफ नाम का फंक्शन है, या एलिफ नाम का एक कंडीशन स्टेटमेंट होगा कि एलिफ x इक्वल इक्वल y। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू y। देखो ये प्रोग्राम ऐसा तो नहीं कि दुनिया में बहुत काम आ जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम से हम लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। भाई अगर x y से बड़ा है तो हम कहेंगे x y से बड़ा है, बराबर है तो हम कहेंगे x उसके बराबर है। फिर लिख देंगे एल्स कोलन, यहाँ पे एल्स में कुछ नहीं लिखते हम, तो भाई या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर क्या है उससे छोटा होगा, लेस देन y। एक प्रोग्राम बन गया। अब रन करने पे उसने पूछा x, मैंने कहा 10, y मैंने कहा 12। तो भाई 10 12 से बड़ा नहीं है, x इज लेस देन y है, तो आंसर भी क्या आया, x इज लेस देन y। हमने फिर से प्रोग्राम रन किया। रन करने पे हमने लिखा 10 10, x इज इक्वल टू y। फिर रन किया, हमने लिखा 12 10, x इज ग्रेटर देन y। तो एक 6 लाइन का प्रोग्राम है, इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी हम लोग ने लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं पढ़ा है, अभी हम लोग ने सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट किया। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है इफ एंड एल्स के थ्रू। नाउ हम लोग एक लिखते हैं इफ x इक्वल टू 10। ठीक है, एक हमने ये लिखा एक ब्रैकेट में, एंड लिख दिया, एंड y इक्वल टू 12। ठीक है, और प्रिंट किया x 12 है और x 10 है और y 12 है, ऐसा प्रिंट कर दिया। वरना हम लोग ने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, और ऐसा करके एग्जिट हो गया। फिर से रन किया प्रोग्राम को, हमने कहा x की वैल्यू 10 है पर y की वैल्यू 11 है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बात प्रिंट हुई, दूसरी बात नहीं प्रिंट हुई। क्यों नहीं प्रिंट हुई? अच्छा चलो फिर से रन करते हैं, ये वाली लाइन ही नहीं लिख रहा वो। फिर हमने कहा भैया x 10 है y 12 है, अब इसने दोनों लाइन लिख दी। ऐसा क्यों हो गया? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पहली बार में जब 10 11 था तो एक ही लाइन प्रिंट हुई, 10 12 में दो लाइन कैसे प्रिंट कर दी उसने?
एंड वाली कंडीशन लगाई है ना सर ये आपने, हाँ या तो 10 होगा या तो 12 होगा तभी वो प्रिंट करेगा ना। अब ठीक, आपने 10 और 12 डाल दिया तो प्रिंट कर दिया तो उसने। प्रिंट कर दिया। ठीक है, पिछली बार क्या था कि x की वैल्यू तो 10 थी, ये बात तो सच हो गई, ठीक है, पर ये बात सच नहीं थी। फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको रख लेते हैं साइड में। x, मैंने कहा x है भैया 11, y मैंने कहा 10, तो उसने कहा x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, एक ही बात प्रिंट की। दूसरी बात इसलिए नहीं प्रिंट की, ये जो एंड ऑपरेटर होता है ना, ये एंड को क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड, हिंदी में इसको हम लोग और कहते हैं, इंग्लिश में एंड। इसका मतलब होता है ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, समझ रहे हो? आप दो लिखो, अच्छा यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं, थोड़ा सा एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये बड़ा छोटा तो समझ में आ गया ना कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। समझ आ गया। हम एक और z ले आते हैं और कहते हैं कि ये z, एक्स वाई जेड तीन ले आते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं कि x हो, y हो, z हो, तो ये तो अपना ऊपर करेगा। हमने यहाँ पे तीसरी कंडीशन लिख दी, एंड हम कहते हैं x की वैल्यू 10 हो, y की 12 हो, और z की वैल्यू जब 15 हो, तभी ये प्रिंट किया, x 10 है और y 12 है और z 15 है, ठीक है। तो होगा क्या, अच्छा, क्या इस वाले इफ का कोई एल्स है? इस इफ का कोई एल्स नहीं है, ये इफ अकेला है, राइट। हमने यहाँ कोई एल्स नहीं लगाया इसका, तो ये इफ सिर्फ तभी चलेगा जब ये तीनों बातें सच होंगी, वरना ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा पाइथन में। इज इट ओके? तो अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, सेव करके रन करा। हमने कहा x 10 है, y 12 है, z 15 है, तो उसने कहा कि x तो 10 से कम है, और ये तीनों चीजें प्रिंट हुई, ठीक है। हमने रन किया, x 10 है, y 12 है, पर z 16 है, तो सिर्फ ऊपर ही वाला रन हुआ कि x 10 से छोटा है, नीचे वाला रन नहीं हुआ प्रोग्राम। क्यों? नीचे वाला कोड नहीं रन हुआ क्योंकि z की वैल्यू नहीं मैच की, ठीक है। अब मेन बात की, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये आखिर हमारे डेटा एनालिसिस में कहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में मान लीजिए एक फाइल दी गई है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर के टाइटल हैं, उनके शहर के नाम हैं और उनके देश के नाम हैं, ठीक है, और भी 50 चीज़ें दी गई हो सकती हैं। टोटल कितने कस्टमर है? 91 कस्टमर्स हैं। कंपनी आपसे कहती है कि 91 तो है, ठीक है, हमें सिर्फ उन कस्टमर के नाम बताओ जो लंदन के हों और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हों। आप अभी एसक्यूएल में आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स जो वेयर कॉन्टैक्ट टाइटल उनका जो हो
वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, एंड वही ऑपरेटर जो हम लोग ने वहां लिखा एंड, ठीक है, एंड सिटी इक्वल टू लंदन हो, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे वेयर के आगे जो हम लोग ने लिख दिया ना कि ये भी वही लॉजिकल ऑपरेटर है। अब उन कस्टमर्स का जिनका ये दोनों डेटा मैच करेगा, सिर्फ वही हमारे रिजल्ट में आएंगे जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए 91 में से कितने बचे? केवल तीन। केवल तीन ऐसे लोग हैं जिनकी ये दोनों कंडीशंस मैच होती हैं, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जब जब आप किसी डेटा को विजुलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, वहां पे अक्सर आपको 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, 4, 40, 50 फिल्टर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है हमारा, ये हमारा उस चीज का एक लॉजिक देता है, जिसमें हम जो है एक लॉजिक बिल्डिंग का जो है हमें एक ऑप्शन देता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना। अब हमेशा हम लोग इसीलिए इफ जब जब लगाते हैं तो उसके साथ एल्स भी लगा देते हैं, ताकि एल्स वाला ब्लॉक भी आ जाए। एल्स में लिख देंगे कि ऐसा कुछ, ऑल कंडीशंस आर नॉट ट्रू या समथिंग, राइट। ऑल कंडीशंस ऑफ एक्स वाई जेड आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो हम लोग यही चीज पाइथन में एक प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं, ताकि आप लोग को वो इनपुट देना आ जाए। आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये जो रिजल्ट पाइथन दिखा रहा है, अभी तो आप लोग को दिख रहा है कि अभी तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी रिजल्ट दिखा दे रहे हैं अपने मन का, पर आगे चल के सीखेंगे कि ये जो रिजल्ट पाइथन को दिखाना है, ये रिजल्ट एक्चुअल डेटा से लेके दिखाए, है ना, हमारी क्वेरी जब भी रन हो। तो ये सब चीजें हम लोग लर्न करेंगे। अभी अगर हम रन करते हैं तो अब हर बार ये चीज, ये हर बार ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अभी मान लो हम 5 5 5 कर देते, तो तब भी ये हमें आउटपुट देगा। ऑल कंडीशंस आर नॉट ट्रू, ऐसा क्योंकि सारी कंडीशंस ट्रू नहीं है, ठीक है। अब जिस तरीके से एंड ऑपरेटर होता है, एंड, उसी तरीके से और ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम लोग लॉजिकल और कहते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मान लो यूजर से हम पूछ रहे हैं सिटी, उसका उसका शहर कौन सा है। तो यूजर ने, तो हम इनपुट कराएंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंटर सिटी, ठीक है। यानी यूजर ने अपना सिटी एंटर करा। अब हमने एक प्रोग्राम लिखा इफ, तो इफ के पहले हमने 2 डब्बे बना लिए। पहले डब्बे में लिखा इफ सिटी डबल इक्वल, क्योंकि डबल इक्वल इसलिए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों के बीच में। तो इफ सिटी डबल इक्वल, और यहाँ पे एक आउटपुट लिख रहे हैं हम, कानपुर, और फिर यहाँ पे और लिख लिया सिटी इक्वल टू लखनऊ। तो ऐसे दो मान लीजिए शहर लिखे, तो हमने लिखा प्रिंट यू आर एलिजिबल। मान लीजिए कोई ऐसी जॉब पोस्ट है जिसमें सिर्फ लखनऊ या कानपुर के लोगों को है, या वॉट एवर कुछ स्कीम है, ये कुछ भी हो सकता। कि शहर अगर कानपुर है या शहर लखनऊ, इन दोनों में कोई एक है,
तो एलिजिबल है, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। आप लोग ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, कानपुर होगा, बहुत सारी जगहों पे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो वहां पे लिख के आता है यू आर एलिजिबल या नॉट एलिजिबल, तो वहां पे भी वो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि अगर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर डॉक्टरेट है कुछ है तो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी जैसे वोटिंग की बात होती है तो वोटिंग में भी होता है कि इफ सिटीजनशिप इंडिया की है और एज 18 से ज़्यादा है तभी एलिजिबल है, तो वहाँ एंड लगेगा। ऐसे है, तो आगे हम लोग कई एग्जाम्पल करेंगे। छोटा सा प्रोग्राम बनाया हमने और इसको रन करते हैं। इसको कहते हैं लॉजिकल और। अब इसको जब हम लोग रन करेंगे तो कहेगा बहुत अच्छा सिंटैक्स एरर है। ओके, देखो हमने एक एरर कर दिया गलती, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा दिया। तो सिंगल इक्वल टू मतलब तो असाइनमेंट होता है, वो सोचेगा कि सिटी में आप लखनऊ सेव करो, तो डबल इक्वल टू लगाना है। जैसे ही इसको रन करेंगे, एंटर सिटी, मान लो हमने लिखा लखनऊ, तो वो कह रहा है नॉट एलिजिबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने तो सही लिखा कि स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, फिर से रन करते हैं, इस बार ऐसे लिखते हैं। ये क्या बात हुई, पहली बार तो उसने कहा नॉट एलिजिबल, आपकी कह दिया एलिजिबल, ऐसा क्यों। अभी यहाँ पे देखिए हमने एल स्मॉल से लिखा है, अच्छा, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है यहाँ पे जो ये वैल्यूज होती है ना, ये केस सेंसिटिव होती हैं। तो आगे जाके हम लोगों को, पर क्या एक भाई एंड यूजर तो कुछ भी लिख सकता है ना। तो आगे जाके हम लोग और तरह के फंक्शंस पढ़ेंगे कि मान लो यूजर ने स्मॉल में लिखा है पर हमारे डेटाबेस में कैपिटल में सेव है, ठीक है, तो हम लोग उसको किस तरीके से मैच करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग का है। तो वो भी आगे बात करें, पर अभी बात करते हैं इसी पे। अब हम फिर से रन करते हैं, सिटी लिखा, मान लो कानपुर लिखा, एलिजिबल, पर इसके अलावा कुछ भी लिख देंगे हम, ठीक है। आप देख रहे हो इवन केस सेंसिटिव है, मान लो सीतापुर लिख दिया, नॉट एलिजिबल। ये और है, ओके। इसमें मान लो हम कोई 5 शहरों के लोगों को अलाउ करना चाहते हैं। मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, तो हम यहाँ पे और फिर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ मान लो देहरादून लिख दिया। अब देहरादून की स्पेलिंग मैंने ये लिखी। तो अब लॉजिक क्या कहेगा कि अगर इन तीनों शहर में से कोई एक है, ठीक है, तो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं। अब ये एक तरह की गेट कीपिंग है। जैसे कई बार हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम इनपुट करा रहे हैं, पर मेरे डेटा में मान लीजिए प्रॉपर वैल्यूज है ही नहीं, आएंगी नहीं तो गलती हो जाएगी, तो इसलिए वैलिडेशन लगता है ना। आपने कभी ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ईमेल वाले कॉलम में आपको ईमेल ही लिखनी होती है, आप वहां पे ईमेल नहीं लिखोगे तो वो अलाउ नहीं करता है, राइट। जैसे कि ये प्रॉपर ईमेल नहीं, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है आगे। तो
ये और है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हमने यहाँ पे एंड लिख दिया और मान लो सिटी लिखा ये और एरिया लिखा, इनपुट एंटर एरिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कानपुर ये एंड कल्याणपुर, मान लो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू कल्याणपुर। रन किया, मैंने कहा सिटी लखनऊ है, एरिया कल्याणपुर है, अबे तब कह रहा है नॉट अलाउड क्योंकि हमें स्पेलिंग गलत है। हम लोग को एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये लखनऊ लिखा है, ये कल्याणपुर, यू आर एलिजिबल, ठीक है। रन किया, इस बार लिखा कानपुर कल्याणपुर एलिजिबल। रन किया, देहरादून कल्याणपुर नॉट एलिजिबल। एक तरीके से हम कह इन एक्चुअली इन दोनों ही शहरों में कल्याणपुर नाम की एक जगह है, तो मतलब ये कि अगर आप इन दोनों शहर के इस एरिया से तो ही एलिजिबल है। बात समझ में आ रही? तो शुरुआत के दो में और लगेगा, ओके, कि भाई शहर या तो ये हो या तो ये हो, पर एरिया यही होना चाहिए क्योंकि यहाँ एंड लगा है। तो ऐसा नेस्टेड भी होता है कि आप एंड और का कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, और ऐसा सिंपल और का भी लॉजिक होता है कि ए और बी तो ये लगेगा और एंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये डेटाबेस वाले की बात कर रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने लंदन शहर के कुछ लोग निकाले, अभी मान लो किसी ने कहा कि कस्टमर, उन्हीं कस्टमर के नाम बताओ जो या तो लंदन या फिर बर्लिन के हो। कैसे लिख देंगे? जहां शहर जो है वो लंदन हो या फिर शहर जो है वो बर्लिन हो, ऐसा दोनों सेलेक्ट किया और गो किया तो बर्लिन और लंदन दोनों निकल आए, ठीक है। पर अगर इसी में कह दिया कि शहर या तो ये हो मगर उनका जो कॉन्टैक्ट टाइटल है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही हो। अभी तो सब आ रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं, सेल्स एजेंट भी आ रहे हैं, तो शहर इन दोनों में कोई एक हो और ये हो तो क्या हुआ? अब देखिए बर्लिन या तो लंदन, तो क्योंकि लंदन है तो उसके सेल्स एजेंट भी आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि और लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर शहर मैच कर दे रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें, एक ब्रैकेट लगाए बस कि पहले वाले में ब्रैकेट लगाए, तो देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। आप सोच रहे हो कि एक ब्रैकेट लगाने से कितना रिजल्ट में असर पड़ गया, इसीलिए मैंने कहा ये ब्रैकेट्स का खेल थोड़ा सा आप लोग अभी से प्रैक्टिस में रहिएगा। हमें कह दिया सिटी इज इक्वल टू कानपुर और सिटी इज इक्वल टू लखनऊ, शहर इनमें से कोई एक हो एंड, तो और अगर हम इस पूरे के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दें ऐसे, प्रोग्राम क्या तब एरर देगा? नहीं, प्रोग्राम तब भी एरर नहीं देगा, पर ये एक बेटर रिजल्ट देगा। मान लो हमने ये लिया, अभी भी वही चीज आएगी, पर ये हम लोगों को ये मेक श्योर कर रही है कि शहर ये दोनों में कोई एक हो और एरिया ये हो, ठीक है।
तो ये ब्रैकेट्स का रोल है। तो आप लोग को आज ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े वो हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पहले कहाँ से शुरू करोगे आप? सबसे पहले तो आप लोग ये पूरा पढ़ोगे इफ एलिफ एल्स। ये इफ है, एलिफ है। एलिफ का मतलब क्या होता है? एल्स इफ का कॉम्बिनेशन। इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो, अन्यथा बोलते ना एल इफ, अन्यथा, या ऐसे अगर अगर बोलते लो। अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये दोनों ही नहीं है एल्स तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। ये केस है। पहला केस है कि जब एक्स वाई के बराबर हो, एक केस है एक्स वाई के बराबर हो, एक केस है एक्स वाई से बड़ा हो। तीन ही चीजें हो सकती है ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है, वो आप लोगों को, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हम लोगों का एक सेशन है। ऑब्वियसली इसको आप लोग को आज पढ़ के वहाँ पे आप लोगों को डाउट्स आ सकते हैं, तो वो डाउट्स आप बताइएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।